सर, नीतीश कुमार ने शपथ ली है राज्यसभा की और अब केंद्र की राजनीति करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो प्रत्यक्ष रूप से देश के राजनीति को एक प्रत्यक्ष रूप से भारत में एक मानक की तरह रखते हैं। मेरा तो उनसे 40 वर्षों का संबंध है, जब से मैं विधायक बना, 30 साल की राजनीतिक यात्रा। और मैं समझता हूं कि इस बार उनके जीवन का एक चौथा अध्याय है। वो कभी भी राज्यसभा में नहीं थे, विधानसभा में थे, विधान परिषद में थे, लोकसभा में थे, अब एक बार राज्यसभा में। तो जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान के भीतर चारों स्तंभ है, राज्य का और देश का, वो चारों स्तंभ के उस व्यवस्था के वो भाग बने। आज राज्यसभा में उन्होंने शपथ लिया। लेकिन हमारे लिए माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार उन्हीं के निर्देशन पर और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमेशा चलता रहेगा। लोकप्रिय हैं, सर्वमान्य हैं, अच्छे इंसान हैं। बिहार के लिए उन्होंने नया किया है और फिर से नीतीश कुमार को इस नए असाइनमेंट के लिए जो राज्यसभा में है, बहुत बहुत बधाई। यहाँ उनका स्वागत किया, सभी उनके सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, डॉक्टर संजय जायसवाल थे, मैं था, सम्राट चौधरी जी उनके साथ थे और सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के चेंबर में गए, वहां उनका स्वागत हुआ। वहां से उपराष्ट्रपति के यहाँ शपथ के लिए गए, जहां सभी पार्टी के लोग थे और सबने एक स्वर से उनका स्वागत किया। वहां निर्मला सीतारमण जी थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल साहब थे और सभी, जयराम रमेश थे, राजीव शुक्ला थे और कई सारे वरिष्ठ और सभी उनके दल, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे। उनके साथ लगातार संजय झा साथ बने रहे, ललन सिंह जी वो भारत सरकार के मंत्री है। एक भावनात्मक समय, एक भावनात्मक मौका, लेकिन बिहार के लगभग 20 वर्ष और आगे भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल होते हुए भी उन्होंने एक बिहार के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आज वो सत्ता सौंप करके और आने वाली पीढ़ी को वो सत्ता दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी परिभाषा।